ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि हमें ज्यादा बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहिए। बातों के विस्तार में जाना अर्थात क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे। हाँ, मतलब का क्यों क्या हो भाई, ठीक है, हमें ये क्यों करना है, अब कैसे करें, अब कहाँ जाएं, वो ठीक है। लेकिन जब मन में ऐसे प्रश्न होते हैं ना, क्यों की क्यों लग जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं। लोगों के मन में प्रश्न होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे जो भी हो रहा है, जो भी हो गया, उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ो। पर बाबा हमें कहते हैं विस्तार में ना जाके सार में। अब जो भी है, जैसा भी है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट करके उस समय हमें अपने जीवन में कैसे चलना है। चाहे आपके शरीर में बीमारी है, चाहे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, संबंधियों से कोई डिस्टरबेंस है, वस्तु वैभव की कोई प्रॉब्लम है, धन की कोई प्रॉब्लम है तो है। लेकिन इस सिचुएशन में भी हम पॉजिटिव होके कैसे चलें। नहीं, तब उससे पॉजिटिविटी के जरिए हम उस सिचुएशन से निकल जाएं, तभी तो हम एक सक्सेसफुल पर्सन कहलाते हैं ना दुनिया में। तभी तो हम एग्जाम्पल बनेंगे। आज अगर हमारे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम उसमें उस प्रॉब्लम में धैर्यता, शांति, परमात्मा की याद में रहकर, पॉजिटिव पॉजिटिव रहकर अगर हम उस सिचुएशन को पार करेंगे, तो आप सोचो आप कितने जनों के लिए एग्जाम्पल बन जाओगे। आज दुनिया में क्यों कोई भी बात होती है तो अगर किसी और के साथ भी हुआ होता है तो कहते हैं ना, देखो उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसने उस समय ऐसा ऐसा किया तो जल्दी निकल गया। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में एक कोई भी प्रॉब्लम को है ना, एक गेम की है, जैसे गेम में कोई पजल होती है तो हमें पजल में वो सॉल्व करनी होती है। तो अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो विन हो जाते हैं। ऐसी कभी कभी जीवन में ऐसी बातें आती हैं कि समझ में ही नहीं आता क्या करें, लेकिन उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो होते ही है ना। अगर हम शांति से, धैर्यता से परमात्मा को याद करके और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसमें पॉजिटिव होकर चलेंगे, उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो हम विन तो जरूर होंगे। क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे तो सदा सक्सेसफुल विनर होते हैं, विजयी आत्मा होती हैं। परमात्मा के बच्चों का विजयी होना जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा के बच्चों का विजयी होना जन्म सिद्ध अधिकार है। आप सदा संकल्प करो कि मैं परमात्मा का बच्चा, विजयी बच्चा हूं। विजय का तिलक मेरे मस्तक पर है ही। चाहे आप शरीर की बीमारियां हैं, चाहे देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, किसी का भी, लेकिन मैं हर सिचुएशन को पार करके सदा विजयी बनने वाली आत्मा हूँ। मैं हर बीमारी को ठीक करके सदा अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने वाली आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो हम अपने जीवन में विस्तार में न जाकर सार, चलो जो भी हुआ ना, अब क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। समझो कुछ, कोई किसी का कोई ग्लास टूट जाता है, कोई बात हो गई, ऐसा क्यों किया, ऐसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, अरे हो गया ना, अब क्या करना है। अभी लग गई चोट, लग गई, अब क्या करना है। तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए।
किसी भी बात पे बैठ नहीं जाओ, अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करते तो वैसा कर दे, अरे अभी तो हो गया, अभी क्या करना है। हाँ, हमसे जो हो गया उससे हमें शिक्षा जरूर लेनी है कि हमें नेक्स्ट टाइम हमें रिपीट नहीं करना है, ध्यान रखना है। लेकिन जो चीज हो गई, अब उसके लिए हम डिस्कस करके टाइम वेस्ट क्यों करें। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो जीवन में, तो हमारी स्थिति हमेशा एक रस रहती है। नहीं तो हम ना, अगर हमारी आदत होती है ना ज्यादा प्रश्नों में और ज्यादा बात को बड़ा बनाने में, तो हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है। घड़ी 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 हम हलचल में आ जाते हैं। तो हलचल में नहीं आते हैं तो हमारी एक रस स्थिति नहीं रहती है। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो कोई भी लोग हमसे बोलते हैं ना, कोई भी लोग हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, कहते हैं ये तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही दुखी रहते हैं, हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो हमसे कोई मिलने की इच्छा करेगा। तो इसीलिए बाबा में कहते हैं सदा सार में बात को खत्म करो और कोशिश करो। आज बाबा कहते हैं कि मन की खुशी से आप शरीर को तंदुरुस्त कर सकते हो। शरीर बीमार भी है तो शरीर की बीमारी से हमारा मन डिस्टर्ब ना हो। मन में क्या होते हैं, मन संकल्प करता है। आज अगर आप मन में पॉजिटिव सोचोगे ना और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी छोटा समझोगे, अरे ये तो इतनी सी बीमारी है, इसको तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगी या कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं आप कैंसर जैसी बीमारी को भी आप मन की पॉजिटिव एनर्जी से आप रोज संकल्प करो कि मेरा शरीर निरोगी है, मेरा शरीर तंदुरुस्त है। परमात्मा कोई भी मन में वो नहीं हो, भले आपको कैंसर हो भी, लेकिन मन में ये नहीं होना चाहिए अरे मेरे शरीर को तो कैंसर है, मैं कहाँ से निरोगी हूँ, मेरे रोग तो है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं। बाबा हमें बोलते हैं ऐसा बोलो, तो बच्चे बोलते हैं बाबा कैंसर तो है, कैसे बोलूं। अरे बोलो आप, कैंसर भाग जाएगा। तो आप बोल के तो देखो, आप बोल के देखो कि मेरा शरीर निरोगी है, मैं आत्मा शक्तिशाली, मेरा शरीर निरोगी। आप मन, बस है ना, क्या करो, आपका शरीर बीमार है ना, आप ये संकल्प करते रहो और उसको जो दवाई खाना देना है वो देते रहो। फिर उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो आप कि मेरे को कैंसर है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो। हाँ, उस रीति से आप खाओ पियो दवाई दो इस शरीर को, लेकिन सारा दिन नहीं सोचो मुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, मैं अब क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। कई कई लोगों को ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी होती है ना, तो वो तो फिक्स कर लेते कि अब मैं नहीं बचूंगा। अरे नहीं बचूंगा, क्या नहीं बचूंगा। नहीं, ये तो कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है। तो पाप कटेश्वर कौन है, हम ये भूल जाते हैं। हम बीमारी को बड़ा मान लेते हैं। पाप कटेश्वर कौन है, जीवन दाता कौन है। हम उस सर्वशक्तिमान को तो भूल जाते हैं और बीमारी को बड़ा कर लेते हैं। अगर आप सोचते हो भाई मुझे कैंसर हो गया अब तो मैं मर जाऊंगा, तो ट्रीटमेंट क्यों लेते हो, इतना पैसा क्यों खर्च कराते हैं लोग। ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मन में सोच रहे हैं मैं मर भी जाऊंगा, पैसा भी वेस्ट करा रहे हैं। अरे मरना है तो फिर पैसा क्यों वेस्ट करा रहे हो, जब मन में पक्का ही करके बैठे हो हमें मरना है। तो पैसे क्यों दूसरों के वेस्ट कराते हो, कम से कम बेचारे जिन, चलो आपने कमाया है तो आपके पोतरे दोतरे बच्चों को दे के जाओ। बोलो भाई मेरे को तो कैंसर हो गया, मैं बचूंगा नहीं। साल भर के बाद आप सोच रहे हो भाई कैंसर है तो मरना तो ऐसे ही, साल भर मरूंगा, तो महीने भर में मर जाना, पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। जब आपने मन में ठान ही लिए कि मुझे फेल होना है, तो इतना साल भर लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। अगर सोचो बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तो फेल ही होना है, तो माँ बाप के पैसे क्यों वेस्ट करते हैं। तो जैसे आजकल शादियां हो रही है ना, लोग कहते हैं अरे मेरी तो नहीं बनी, मैं तो डिवोर्स ले लूंगी। तो इतना खर्च करके शादी क्यों करा रहे हैं लोग। अपने मन में लोग पहले से ही ठान लेते हैं
तो आपके मन की संकल्प शक्ति आप वेस्ट फिर कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा होगा, हो गया, तो आपने अपने मन की एनर्जी वेस्ट कर दी। इससे अच्छा तो पॉजिटिव कर लेते। अगर समझो किसी को कैंसर भी है, चलो मान लिया साल भर में वो शरीर छोड़ देगी वो आत्मा, लेकिन आप पॉजिटिव सोचोगे तो कम से कम 5-6 साल तो रह जाओगे ना अपने शरीर में। अगर आप और ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे और उस सर्वशक्तिमान बाप को याद करोगे ना, क्योंकि देखो आजकल जो समय से पहले जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को, ये क्यों हो रही हैं? ये उनका कर्म भोग है। आज बच्चा जन्मते ही बीमार है, क्यों? हम तो सोचें कि भाई अभी आत्मा आत्मा कुछ भी नहीं है, पाप लेप शिप शरीर पे चढ़ता है वो चला गया। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आत्मा पे पाप, अब आत्मा पे पाप चढ़ा है तभी तो जन्मते ही बीमारी आई है ना। आत्मा जैसे ही उस शरीर में आई तो शरीर बीमार हो गया, क्योंकि उसको भोगनी है। अगर आपको बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो समझ जाओ मेरे पिछले जन्मों की भोगना मैं भोग रही हूं, मैं आत्मा। अब उस पापों से मुक्त करने वाला कौन? डॉक्टर? दवाइयां? तो भगवान को याद नहीं करते ना लोग। तो इसीलिए बचपन से ही बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। और आजकल की जनरेशन जो साइंस फील्ड में चली जाती है, तो वो बहुत मुश्किल से भगवान पे विश्वास करती है। वो सोचते हैं नहीं पढ़ाई सबसे ज्यादा है, हाँ भाई भगवान को प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन वो जो विश्वास होता है ना, जो डॉक्टरों और टीचरों और औरों पे होता है, वो भगवान पे विश्वास होना चाहिए कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं तो सदा ही विजयी आत्मा हूँ। फिर आप अपनी पढ़ाई करो, फिर आप अपना नौकरी धंधा करो, आपकी जो बीमारियां है इसमें बस आप उसको दवाई देते रहो, वैसे परहेज करते रहो, और रोज ये संकल्प, ये दवाई खाओ आप कि मैं आत्मा शक्तिशाली और मेरा शरीर निरोगी। बस अब ये बीमारी, ये तकलीफ मेरे शरीर से गई की गई, अभी अभी चली गई, अभी अभी मेरा पूरा शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, अभी अभी मेरे शरीर के हर ऑर्गन्स ठीक हो जाएंगे। इतना हम किसी बच्चे को क्या बोलते हैं, बस अभी अभी से आपको ये नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। किसी किसी को बोलते हैं ना लोग कि नहीं आपको अभी अभी ऐसे ही करना है, तो आप अपने शरीर को ऑर्डर नहीं कर सकती। आत्मा, आत्मा में बहुत शक्ति होती है। आत्मा के मन में अगर संकल्प करे ना, आत्मा की शरीर के सारे ऑर्गन्स अभी अभी ठीक हो जाएं, परमात्मा को याद करके करो, तो देखो आपका शरीर भी अभी अभी ठीक हो जाएगा। तो ये हमें अपनी संकल्प शक्ति का यूज करो, परमात्मा की शक्ति को यूज करो, और अपने शरीर को टाइम से दवाई और परहेज करते रहो, और बाकी समय ना आप कुछ कर्म में बिजी रहो। सारा दिन अगर हम, जैसे कोई समझो कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में बैठा है, अब वो तो सारा दिन यही सोचेगा मैं पेशेंट हूँ, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मुझे ये तकलीफ है, दूसरे लोग और आएंगे फोन करेंगे, तो उसको वो बीमारी और याद आती। ठीक है, आप हॉस्पिटल में आपको लोग फोन भी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो बोलोगे भाई मैं बीमार हूँ फोन नहीं किया, उनको करने करने दो। आप अपने मन में और शुद्ध संकल्प करते रहो। आप हॉस्पिटल में भी बैठे हो तो भी आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं बीमार हूँ, नहीं, मैं यहाँ पे रेस्ट, शरीर को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और बाकी अपने मन में कुछ भी अच्छा सोचते रहो, कुछ भी अच्छी अच्छी चीजें देखते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो। आजकल तो मोबाइल्स में बहुत सारे गेम्स भी आ गए, थोड़ा सा खेल लो, थोड़ा सा पढ़ लो कोई बुक, थोड़ा सा किसी टॉपिक पे डिस्कस कर लो। आजकल दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी चलते हैं, थोड़ा सा दुनियादारी में भी क्या क्या हो रहा है इस पे थोड़ा डिस्कशन भी चलता रहे, मन में कुछ अच्छी सी बातों का प्लानिंग भी चलता रहे कि हाँ मेरा शरीर अभी भी ठीक हो जाएगा, फिर मैं ये करूंगी या करूंगा। तो और इतने सारे पढ़ाई के टॉपिक्स हैं, अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको कोई रामायण भागवत गीता आदि पढ़ने का इंटरेस्ट है, कुछ गीत गाने सुनने का है,
मतलब टोटल हमें सारा दिन बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है। आपके घर में आपके संबंधियों की नहीं बनती है, माँ बाप की नहीं बनती, बच्चों की नहीं बनती, देवरानी जेठानी सास बहू की नहीं बनती, सारा दिन वही बातें क्यों सोचनी है। ठीक है, सास बहू की नहीं बनती, जिस जिस कारण भी रोज बात होती है, बस आज से मैं इस बात पे इन्वॉल्व नहीं होंगी और कुछ अच्छा सोचते रहो। सारा दिन भी बहुत कुछ अच्छा करने को होता है, सारा दिन ही थोड़ी सास बहू की नहीं बनती है। नहीं, एक बात पे नहीं बनी चलो ठीक है, और बातें भी नहीं बनी चलो ठीक है, और कुछ अच्छा ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, कुछ अच्छा करो। आपके अगर बच्चे हैं बहू के तो उनकी पढ़ाई में उनकी हेल्प कर दो। नहीं, सारा दिन एक ही टॉपिक पे, बस सास से नहीं बनी तो सारा दिन फोन पे एक दूसरे को बताते रहेंगे, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरा बेटा ऐसा करता है। अरे सारा दिन एक ही चीज खाओगे क्या? जब सुबह को अलग चाहिए, दिन में अलग चाहिए, रात में अलग चाहिए, तो मन को भी अलग अलग भोजन दो ना आप, अच्छी अच्छी बातों का। आपको सारा दिन कोई महीनों बाद वाला कोई खाना दे, रोज सारा दिन आप वही बासी भोजन खाओ, तो आप खाओगे? जब आप शरीर को बासी भोजन नहीं दे रहे तो मन को ऐसी बासी बासी बातें, बस मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे ने झूठ बोला। आप सोचो, आप घर में एक दूसरे को सारा दिन इसी ही संकल्प से देखते हो, उनसे वैसे ही बात करते हो, तो आपके घर में नर्क नहीं है तो और क्या है? नर्क कोई और थोड़ी, घर घर में नर्क आज घर घर नर्क बना पड़ा है, पूरी दुनिया नर्क हो गई है। क्योंकि हम एक दूसरे को एक दूसरे की कमी कमजोरी जैसे ही देखते हैं। आज बच्चे चाहे बड़े चाहे छोटे, हर एक एक दूसरे को कैसे बात करता है कि ये तो ये खराब है, ये तो एक बार किसी ने झूठ बोल दिया, बस ये तो झूठ बोलती है, ये तो चोरी करती है, ये तो पढ़ती लिखती नहीं है, ये तो सारा दिन फोन पे बात करती है, सारा दिन टीवी पे देखती रहती है। बस एक ही टॉपिक पे देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, ये तो कुछ मानती नहीं है। पता नहीं क्या 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 क्या, क्या। आप सोचो, सारा दिन आप एक ही बात मन में सोचो तो मन की क्या हालत हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं मन को सदा खुश रखने के लिए ना अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे काम करेंगे ना, अपने मन को उसमें बिजी करो। नहीं, आजकल लोग थोड़े भी बड़े हो जा रहे हैं ना, बोलते हैं अरे हम तो बड़े हो गए, हम थोड़ी खेलेंगे, हम थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग करेंगे, हम थोड़ी डांस वगैरह करेंगे, हम थोड़ी ये सब करेंगे, हम तो बड़े हो गए। बड़ा बड़ा क्या, शरीर से ही बड़े हुए हो, दिमाग से तो बड़े नहीं हुए हैं आजकल लोग, और ही छोटे होते जा रहे हैं। नहीं, दिमाग से और ही लोग छोटे होते जा रहे हैं। आज घर में अगर सोचो सास बहू की नहीं बनती है, तो बच्चों का क्या हाल होता होगा। वो बच्चा सास दादी के पास जाए, वो उनकी माँ के लिए कुछ बोले, माँ के पास जाए वो दादी के लिए कुछ बोले, तो बच्चों का भी भविष्य खराब। तो इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि हम मन को अच्छी अच्छी बातें नहीं दे रहे, तो मन सारा दिन वो सोचता रहता है। तो फिर क्या करें अब बताओ? मन के लिए कोई दवाई है कि मन पॉजिटिव सोचे? कोई डॉक्टर है जो मन को पॉजिटिव सोचने की दवाई देता है? आजकल थोड़ा भी कुछ होता है तो लोग खुद की परहेज नहीं करेंगे, बस दवाई ले आओ। अरे खुद भी तो थोड़ा सा करो, दवाई से ही थोड़ी होता है, थोड़ा अपनी अच्छी मन की संकल्प शक्ति को भी यूज करो, तो हमारे मन में सदा पॉजिटिविटी बनी रहे, हमारा मन सदा पॉजिटिव सोचे। उसके लिए हमें क्या करना है? सदा अच्छी अच्छी बातें सुनो, बोलो, करो। कुछ अपने इंटरेस्ट का भी करो जिसमें हमारा मन लगा रहे। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, डांसिंग अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, कुछ अच्छे गाने सुनना अच्छा लगता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपके जीवन में हुई हैं वो सोचो। एक दूसरे से कुछ अच्छी खुशी की बात करो, जैसे दिवाली पे त्योहार के दिन लोग कितना खुश होते हैं, उस दिन सब कुछ भूल जाते हैं। तो रोज दिवाली मनाओ, रोज दशहरा मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज त्योहार मनाते रहो। तो बाबा हमें कहते हैं हमें टोटल मन को खुश रखना है। मन खुश तो शरीर भी तंदुरुस्त।
देखो ये आज में परमात्मा हमें शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, जीवन में सदा सुख शांति बनाने के लिए, बना के रखने के लिए, अपने संबंधों में सदा, घर में सुख शांति से हम एक दूसरे से संबंध निभाते रहें। तो अगर आपकी अभी आपकी सास से कोई अनबन हो गई तो बस वो अभी अभी खत्म कर देना, दूसरे सेकंड कोई नया टॉपिक ले लेना। अभी अभी आपके बच्चों ने कुछ गलत किया, झूठ बोला आपसे, अभी अभी उसको शिक्षा देना, उसके लिए शुभ भावना शुभकामना करना, बस नेक्स्ट सेकंड अपने बच्चे से फिर दूसरे टॉपिक पे बात करना, डिस्कस करना, उसको उस दृष्टि से नहीं देखना। माँ बाप की दुआ भी लगती है तो बदुआ भी लगती है। अगर आप उसको इसी नजर से देखोगे कि ये झूठ बोलती है या झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, समझो बच्चों ने कुछ बिना पूछे ले भी लिया, अब घर तो उनका ही है, हाँ पर आपने बोला लेकिन ले लिया, तो हमें ऐसा उनको उस दृष्टि से थोड़ी देखना चाहिए। समझो आज आपने उसको उसी दृष्टि से सारा समय देख लिया ना, तो आपकी वाइब्रेशन से आपका बच्चा वैसे बनता जाता है, जब तक उसमें अपनी शक्ति नहीं आएगी। आप अपनी बहू, अपनी सास को वैसे ही देखते हो ना कि ऐसी है, तो आपकी सोच की शक्ति से वो वैसे बनते जाते हैं। आप अगर सदा सोचोगे ना मेरा शरीर बीमार है, तो आपका शरीर ठीक होने वाला होगा, तो भी आपके वाइब्रेशन से शरीर और बीमार होता जाएगा। इसलिए कहते हैं, डॉक्टर्स भी पूछते हैं ना, आप मन में कुछ सोच रहे हो, क्योंकि हमारी सोच हमारे शरीर को, हमारे संबंधों को, हमारे घर में फैलती है। आप अपने घर में सारा दिन दुख की बातें सोचोगे तो आपके घर में दुख का वायुमंडल बनता जाएगा। जैसे देखो मंदिरों का वायुमंडल अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वहां सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, सब खुशी की बातें सोचते हैं, सब अच्छे अच्छे सोच के वाइब्रेशन जिस मंदिर में होते हैं, जिस गुरुद्वारे में होते हैं, जिस धार्मिक स्थान पे होते हैं, तो वाइब्रेशन कैसे बनते हैं? वायुमंडल को बनाने का तरीका है आपकी संकल्प शक्ति, अर्थात आपकी सोच। सदा सोचो मैं सुखी आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपके आसपास ऐसा ऑरा बन जाना चाहिए, तो आपके संपर्क में आएंगे ना लोग, जो उनको भी आपको मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मीठी मीठी सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा बनो। बाबा कहते हैं कभी भी शरीर बीमार हो ना, तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर की बीमारी से हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या हो गया, अब मेरा शरीर बीमार हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप बोल के तो देखो, लाइट लो, अपनी डाइट ठीक रखो, अपनी दवाई ठीक रखो, और मन से हर बात को लाइट लो। ध्यान भी रखना है लेकिन लाइट भी लेना है। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। देखो बाबा आपको कितनी सदैव खुशी में मन से खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ। मन की खुशी से शरीर को चलाते हैं ना लोग। कभी कभी किसी को बुखार होता है ना, लेकिन कोई फंक्शन होता है, घर में ही है, तो उनके मन की खुशी से वो बीमार शरीर भी चलता है। ये तो सबको ही अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं दुआ और दवा। देखो जब बीमार होते हैं तो एक तो डॉक्टर बोलते हैं इनके लिए दुआ करो,
सब लोग उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए इसका शरीर, और प्लस दवाई भी करते हैं, है ना। तो बाबा हमें कह रहे हैं दुआ और दवा। तो दुआ है खुशी, जब आप खुश रहोगे ना तो आपको दुआएं मिलेंगी, या आपकी खुशी ही आपके लिए दुआ है। ये हमारी खुशी ही हमारे लिए क्या है, दुआ है। और दवाई क्या है, बाबा हमें कहते हैं रोज अपने शरीर को है ना थोड़ा सा चल एक्सरसाइज भी करते रहो, और आत्मा को भी एक्सरसाइज कराते रहो। घड़ी घड़ी अपने को अशरीरी आत्मा समझो कि मैं शरीर से न्यारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। तो मैं आत्मा और ये शरीर, कभी घड़ी घड़ी शरीर में आओ, घड़ी घड़ी शरीर से न्यारे हो जाओ। तो ये एक्सरसाइज भी करते रहो। तो ये दवाई का काम करती है, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा समझेंगे ना, परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे पाप भस्म हो जाते हैं, हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है, हमारा शरीर निरोगी बनता जाता है। तो दुआ और दवा, बाबा कहते हैं दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाओगे। खुशी और अपने शरीर को जो परहेज एक्सरसाइज देनी है वो करोगे तो तन और मन की बीमारी से मुक्त हो जाओगे। खुशी में रहोगे ना आप तो दर्द भी भूल जाएगा। खुशी में रहोगे तो आपके शरीर का दर्द भी भूल जाएगा। ऐसी ऐसी बातों को हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमें कहते हैं खुशी में रहोगे तो आपका दर्द भी भूल जाओगे। और अगर आप दर्द बार बार अपने शरीर पे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा दर्द भी ना बहुत ज्यादा लगेगा। थोड़ी सी हिम्मत हमें अपनी करनी चाहिए। वो कब मिलती है, जब हम बाबा को अपना साथी बनाते हैं। आपको शरीर में कहीं दर्द हो ना तो बाबा को बोलो, बाबा आपके शरीर में दर्द हो रहा है, बाबा आपके शरीर में ऐसा हो रहा है। आप बोल के देखो, मेरा बाबा आ जाओ, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में डिस्टरबेंस हो रही है, आ जाओ बाबा, मन में बहुत हलचल हो रही है। बाबा अर्थात हमारी आत्मा के बाबा, बाप, जिनको हम दुनिया वाले भगवान कहते हैं। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अगर आपको सदा तन और मन से तंदुरुस्त रहना है ना, संतुष्ट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो आज से ज्यादा सोचना नहीं है। अधिक सोचने में टाइम वेस्ट हो जाता है, खुशी भी गायब हो जाती है, और फिर शरीर में दर्द भी हो जाता है। तो दर्द हो, बीमारी हो, चाहे संबंधों में कड़ाहट हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, सदा क्या करोगे, कोई ना कोई खुशी की बात सोच के मन को सदा खुश रखो। देखो, जब हम बड़ी बड़ी बातों को छोटा लेते ना, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तो बात कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। नहीं तो क्या होता है, बात तो ठीक हो जाती है अगर हम ज्यादा सोचते हैं, लेकिन मन को अपनी स्टेबल स्थिति में लाने में टाइम लग जाता है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। बड़ी बात में भी छोटी बात करके उसको देखो, बड़ी करके नहीं देखो। जब हम सार में देखेंगे ना तो हमारी आत्मिक स्थिति सदा एक रस रहती है, बाबा के साथ रहती है। नहीं तो हम छोटी सी बात या बड़ी सी बात को भी बड़ा करके देखेंगे तो हलचल में आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,